रावण और राम दोनों एक ही समय में हुए हैं, लेकिन कहीं भी किसी घर में रावण की पूजा नहीं है। फोटो में कोई राम रावण को दिखा देता है, लेकिन रावण की पूजा नहीं होती है। रावण का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। रावण के फोटो रखकर कोई उत्सव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के नाते भी वो पूजनीय नहीं हुआ। आज भी समाज में ऐसे लड़के जेल में हैं जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। उन्होंने गलत किया तो जेल में वो चला गया, सजा भुगत रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे एक बहुत बड़ा अपराधी था। दुबे मतलब दो वेदों का ब्राह्मण, दो वेदों का जानकार। दुबे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसा ब्राह्मणों को लिखा जाता है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया कि अपने अपराध के कारण हथियार से उत्तर प्रदेश के 16 पुलिस वालों को मार दिया था। ब्राह्मण था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको अरेस्ट करवा करके उसको समाप्त करवा दिया, मरवा दिया। ब्राह्मण तो था, लेकिन कर्म अच्छा नहीं था, तो उसको मार दिया गया, मरवा दिया गया, सजा मिल जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, किसी ऊंचे कुल में उत्पन्न होने के नाते कोई पूज्य नहीं है। आज भी देखा जाता है, किसी के घर में कोई मर जाता है, शादी होती है, गृहवास होता है, और भी शुभ काम किए जाते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है। ब्राह्मण को बुलाएं, लेकिन अपवित्र ब्राह्मण को न बुलाएं, गंदे ब्राह्मण को न बुलाएं, कुकर्मी ब्राह्मण को न बुलाएं। घर में माँ बाप मर जाते हैं तो कहते हैं घर 13 दिन तक अशुद्ध रहता है। फिर ब्राह्मण आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, और फिर वह घर शुद्ध होता है। अब ब्राह्मण आपके माता पिता मरे तो घर अशुद्ध हो गया। उस अशुद्ध घर को संत को बुलाइए, महात्मा को बुलाइए, वहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो और गुरु का चरणामृत लेकर के छिड़काव कीजिए और गुरु के चरण रखवाइए, संतों के चरण रखवाइए, तो ये अच्छी बात है। और उस अपवित्र घर में माता पिता मरने के बाद कर्मकांड के नाम पर घर को पवित्र करने के लिए ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं जो पेट में 2.5 किलो मछली भर के आया है, अंडा खा के आया है, मांस खा के आया है, मदिरा पी के आया है। वो तो आपके घर को और चौपट कर दिया। जो गंदगी में जी रहा है, जो मांसाहारी ब्राह्मण है, जो शराबी ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों से घर की शुद्धि नहीं होती है, चाहे कितना ही कुलीन वंश का हो। हाँ, ब्राह्मण आवे, लेकिन मांसाहारी न हो, अंडा खाने वाला न हो, मछली खाने वाला न हो, शराब पीने वाला न हो, चोरी करने वाला न हो, झूठ बोलने वाला न हो। ये कितना बढ़िया ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण मिले तो जरूर उनको बुलाइए, न मिले तो कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण को बुलाना, संत को बुला लीजिए। न संत मिले तो गांव घर में कोई भक्त आदमी है, समझदार सत्संगी है, उनको बुला लीजिए। इस तरह से शुभ काम में शुभ आदमी को बुलाइए, पवित्र आदमी को बुलाइए। लड़का लड़की की शादी है तो अब ब्राह्मण शादी कराएगा। ब्राह्मण इतना झूठ बोलता है, अशुद्ध बोलता है। ब्राह्मण के घर में खुद उसकी पत्नी से अनबन है, वो आपको शादी करा के कौन सा उपदेश देगा। ऐसी स्थिति में शुद्ध जजमान हो, शुद्ध ब्राह्मण हो, और शुद्ध वेत्ता हो, शुद्ध उपदेशक हो और शुद्ध आत्मा हो, तो उस आत्मा की पूजा होनी चाहिए।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कारे बड़े कुल ऊपजे, जोरी बड़ी बुद्धि नाय। साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि बड़ी नहीं है, विचार बड़ा नहीं है, विवेक नहीं है, कर्म सुंदर नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो बड़े कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। कारे बड़े कुल ऊपजे, जोरी बड़ी बुद्धि नाय, जैसे फूल उजारी का। सदगुरु कहते हैं बड़े खानदान में जन्म लिया, बड़े कुलीन वंश में जन्म लिया, बड़े प्रसिद्ध कुल में जन्म लिया, लेकिन अगर कर्म और बुद्धि नहीं अच्छे हैं, उसके विचार और स्वभाव अच्छे नहीं हैं, तो जैसे फूल उजारी का। जैसे उजार मतलब जंगल, जंगल में कोई फूल खिले तो वह फूल न किसी को सुगंध देगा, न किसी मंदिर में चढ़ेगा, न किसी के गले में माला बन करके वो शोभायमान होगा, वो बेकार बर्बाद हो गया। उसी तरह से अगर यह जीवन किसी के काम आए तो हर वंश हर कुल सुंदर है, और अगर यह मनुष्य का जीवन किसी को दुखाने के काम आया, किसी को कष्ट देने का काम आया, किसी को पीड़ा देने का काम आया, किसी को तकलीफ देने के काम आया, तो यह जीवन बेकार है, बर्बाद है। मनुष्य जीवन का मतलब है कि अपने जीवन को भी समझें और दूसरों के जीवन को भी समझें। मनुष्य का जीवन सुंदर बुद्धि का केंद्र है, समझदारी का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। मनुष्य का जीवन विवेक का केंद्र है। यह मानव शरीर जानने समझने की जगह है। हम पशु नहीं हैं। पशु में कोई ये जानकारी नहीं है कि ये मेरा बेटा है और इसको सींग नहीं मारना चाहिए। पशु में ये पता नहीं है कि ये मेरा बाप है, तो बाप को पहले खाने देना चाहिए तब हम खाएं। पशु में ऐसा होगा? एक नाद में खा रहे हैं माँ और बेटा, मान लो पशु, भैंस और भैंस का बच्चा, तो ये चिंता नहीं है माँ को कि मेरा बेटा है, पहले वो खा ले तब हम खाएं। ये उसके पास बुद्धि नहीं है। किसी पक्षी पशु के पास ये बुद्धि नहीं है कि चिड़िया के बच्चे छोटे हैं तो चारा ला करके बच्चे के मुंह में डालेंगे, लेकिन बड़े हो जाने के बाद वो बच्चे के मुंह में नहीं डालेंगे। यही आपके दरवाजे पर कितने गाय भैंस पशु पक्षी हैं, गाय के बच्चे हैं, तो बच्चा छोटा रहेगा तो गाय उससे चुम चाट करेगी, लेकिन वही बच्चा अगर 4 साल का हो गया तो गाय को कोई मतलब नहीं है, खाए चाहे सोए चाहे बीमार पड़े। तो वहाँ पर समझ नहीं है, विवेक नहीं है, भूमिका नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन में भूमिका है, विवेक है, और इसी विवेक के कारण मनुष्य उलझा भी है। बूढ़ा हो जाता है लेकिन मोह अंदर में इतना बैठा रहता है, ये पोता मेरा, पोती मेरी, घर मेरा, दामाद मेरा, बेटी मेरी, सब मेरा तो है, लेकिन अंत में कोई मेरा नहीं है। इस अंत के लिए कोई सोचता नहीं है, बिरला कोई सोचता है। संत महात्मा सोचते हैं कि जीवन रहते रहते हम अकेला हैं, हमारे जीव के साथ में कोई नहीं है। ये है, जब ऐसा सोचते हैं तो इसको विवेक कहा जाता है। ये विवेक जो नहीं करेगा वो रात दिन उसी धारा में बहता रहता है। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। क्या अंत में मनुष्य का जीवन का जो मुख्य लाभ है, वह लाभ है मोक्ष की प्राप्ति।
सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, दुख से निवृत्ति, दुख से पार हो जाना, लेकिन ये बोध ही नहीं है, ये विचार ही नहीं है। मनुष्य जीवन मिला तो लोग समझते हैं कि शादी कर लिए, विवाह कर लिए, बाल बच्चा हो गया, नाती पोता हो गया, और घर बना दिए, बेटा को पढ़ा लिखा दिए, और गाड़ी किन दिए, बढ़िया कपड़ा और ज़मीन खरीद दिए, और बस हंस खेल रहे हैं, खुशहाल है, बस काम पूरा। ये तो दुनिया का काम पूरा हुआ, आत्मा का काम नहीं हुआ। आत्मा के उद्धार के लिए हमने क्या किया? आत्मा के पहले बंधन को भी नहीं जानते हैं कि बंधन क्या क्या है। हमारा चित्त किन किन बंधनों में बंधा है इसका हमें पता ही नहीं है, तो खुलेंगे कैसे हम? खोलने का उपाय क्या है? तब सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो केवल मनुष्य का शरीर पाने से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से, पैसे वाले के घर में जन्म लेने से, और बहुत प्रसिद्ध घर में जन्म लेने से कुछ नहीं। कारे बड़े कुल उपजे, जोरी बड़ी बुद्धि नाय, जैसे फूल उजारी का मिथ्या लग झरी जाए। जैसे जंगल का फूल फूला लेकिन किसी के काम नहीं आया, उसी तरह से दरवाजे पर अगर फूल फूला तो लोगों के देखने के भी काम आया, माला के भी काम आया, किसी को तोड़ के चढ़ाने के भी काम आया, और दरवाजे पर है तो उसकी सुगंध भी काम आई। लेकिन जंगल के बीच में फूल फूल गया तो किसी के काम का नहीं। ये संसार जंगल है, और इसमें अगर हमने मनुष्य जीवन पाकर समाज के लिए कुछ काम नहीं किया, समाज के लिए सेवा नहीं किया, समाज के लिए कोई उपकार नहीं किया, समाज के लिए हमने कोई व्यवहार नहीं किया, तो जंगल में फूल खिलने के समान ये बेकार है। सद्गुरु कहते हैं कि कुल, खानदान किसी का भी हो, अगर उस कुल में, उस खानदान में बड़े पुरुष हो गए और उसके पीछे के लोग अच्छे नहीं हैं, तो बड़े पुरुष क्या करेंगे? सद्गुरु कबीर साहब इतने क्रांतिकारी संत हुए, लेकिन आज कबीर पंथ में तमाम संत ऐसे हैं, तमाम महंत ऐसे हैं जो कबीर साहब के ज्ञान का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कबीर साहब क्या कर लेंगे? मेही बाबा, मेही साहब अच्छे संत हुए बिहार में, लेकिन आज उनकी परंपरा में बहुत संत ऐसे हैं जो साधना भक्ति छोड़ करके दूसरा राह अपना लिए। मेही बाबा क्या कर लेंगे? हमारे ही सद्गुरु अभिलाष साहब जी बहुत महान संत थे, और उनके शिष्य होकर अगर हम लोग उनके राह पर न चलें तो क्या अभिलाष साहब जी आ करके आज लाठी मारेंगे हम लोगों को? वो कहाँ से आएंगे? वो तो चले गए शरीर से। उसके उनके ज्ञान को अपना करके हम लोग मानो उनके कुल होने का परिचय देंगे, उनके शिष्य होने का परिचय दें, उनके अनुयायी होने का परिचय दें। सद्गुरु कबीर साहब एक महान संत इस भारतवर्ष में हुए आज से 650 बरस पहले, और वह संत सत्य, धर्म, प्रेम, मानवता, एकता, समता का सिद्धांत बताए। और आज अगर उस पथ पर हम न चलें तो कबीरपंथी कहलाने से क्या हो? साहब कहते कारे बड़े कुल उपजे, जोरी बड़ी बुद्धि नाय। बड़े कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़े घर में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़े पैसे वाले के घर जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा संपत्ति वाले होने से कोई बड़ा नहीं होता है।
बहुत बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार और बहुत बड़ी प्रसिद्धि होने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है बड़े कर्म से। बड़ा काम क्या है? तो बड़ा काम ये है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धन रहे न जोबन रहे, रहे गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। ये बड़ा काम है। बड़ा काम ये है कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को कछु दे। ये बड़ा काम है। बड़ा काम ये है कि दया राख धर्म को पालो और जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, ताहि मिले अविनाशी। ये बड़ा काम है। बड़ा काम का मतलब है कि आप अपने जीवन से दूसरों के लिए और अपने लिए शांति और सद्गति, सद्व्यवहार, सदाचार और साधना का काम करें, ज्ञान का काम करें, दान का काम करें। दान कहो तो लोग समझते हैं कि पैसा का दान होना चाहिए। लोग समझते हैं, संत महात्मा कहते हैं दान होना चाहिए, तो दान क्या हो? पैसा। पैसा का दान तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन केवल पैसा का ही दान दान नहीं है। पैसा का दान, कपड़ा का दान, अन्न का दान, जल का दान, सोना का दान, गौ का दान और इस तरह से बहुत तरह के दान हैं। लेकिन अगर किसी के पास अन्न नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास में सोना नहीं है, किसी के पास में जमीन नहीं है, तो क्या दान करेगा? तब उनके लिए भी दान है। आपके पास अगर धन नहीं है तो आप पैसा का दान नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तन से किसी के घर में आधा घंटा सेवा कर दिए तो वह समझ लीजिए आपने अपने श्रम का दान कर दिया। आप किसी आश्रम में 5,000 दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आश्रम में जाकर के अपने शरीर से 5 दिन खट दिया, मेहनत कर दिया, आपने दान कर दिया। आप किसी संत को कपड़ा नहीं दे सकते, लेकिन संत के आश्रम में जाकर आपने आधा घंटा झाड़ू लगा दिया तो आपका दान हो गया। संत के आश्रम में जाकर आपने भोजन बना के खिला दिया और उनके बर्तन मांज करके झाड़ू पोछा कर दिया तो दान हो गया। ये भी दान है। केवल पैसा का दान दान नहीं है। और आपके घर में कुछ नहीं है, कोई आए और उनको प्यास लगी है, आपने प्रेम से 1 गिलास जल पिला दिया, आपने दान कर दिया। कोई गलत रास्ता में चला गया, भटक गया और आप से पूछा, आपने उसको सही रास्ता बता दिया तो आपने उसको दान कर दिया। और इतना ही नहीं, आपसे आपके पास कोई रोता रोता आया और परेशान है, दुखी है, और आपने उनके आंख का आंसू पोंछ करके और आप उनके सिर पर हाथ रख करके आपने कह दिया कि आप रो मत, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके दुख दर्द में आपके काम आएंगे। और आपने किसी रोते हुए के समस्या का समाधान कर दिया अपनी वाणी से, यह भी दान है। किसी को आपने मीठा शब्द बोलकर और उनके दिल को खुश किया तो वो भी एक दान है। कौन सा दान है? ये वाणी का दान है, ये वचन का दान है। पैसा है तो कुछ अपनी कमाई का कुछ अंश पैसा का भी दान करना चाहिए। केवल अपने ही शरीर के भोग में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, कुछ निकाल करके दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए। ये भी दान जरूरी है। और कुछ अपना अन्न का दान भी करना चाहिए। खास करके जब नया अन्न खेत में पैदा हो
उस अन्न का दान करके ही ग्रहण करना चाहिए। पहले का ऐसा होता था, पहली पहली सब्जी फलती थी तो वह सब्जी घर वाले नहीं खाते थे, वो किसी संत को खिलाते थे, दान करते थे। पहला धान का चूड़ा कुटाए सीजन का तो उसका ध्यान कराते थे। पहला पहला मान लो गेहूं निकला तो उसकी पूड़ी, आटा बनाकर पूड़ी बनाकर दो चार लोगों को खिला देते थे। उसके बाद खाली अन्न का दान हो गया। और कभी साल में एक बार वस्त्र भी दान करना चाहिए, जितना आपसे बन सके। नहीं ज्यादा पैसा है, एक गमछा ही खरीद के दान कर दीजिए। दान किया हुआ कोई भी चीज, की हुई कोई भी वस्तु हमें अनंत गुना होकर के मिलती है। कितनी बार आप लोगों ने ये बात सुनी है, द्रौपदी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी जमुना जी, नहा रही थी, नहाने गई थी। जैसे घाट पर पहुंची तो देखती है एक संत बाबा नदी में स्नान कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा बहुत देर हो गई आपको स्नान करते हुए, निकलिए हम लोग स्नान करेंगे। हमारी सहेली सब आए हैं, हम लोगों का नहाने का समय हो गया। संत ने कहा, बेटी मैं तो निकल जाता, लेकिन मैं निकलने लायक नहीं। द्रौपदी समझ गई कि बाबा के पास कोई समस्या है। संत ने कहा, बेटी मेरी समस्या ये है, मैं नदी में नहाने निकला लेकिन मेरे अंदर के कपड़े, मेरे कमर की लंगोटी पानी में बह गई। अब मैं तुम जवान बच्चियों के सामने में कैसे निकलूंगा सामने। तब द्रौपदी ने ये नहीं सोचा कि मेरी साड़ी कितनी कीमती है, मेरा आंचल कितना मूल्यवान है। नहीं, उसने अपनी पहनी हुई साड़ी में से एक बीता फाड़ दिया और फाड़ करके संत को दे दिया संत को। संत को फेंका पानी में, लेकिन नहीं पकड़ पाए। फिर दूसरी बीता फाड़ा, फिर दिया, फिर नहीं पकड़ पाए। फिर तीसरा बार द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके फेंका और संत ने पकड़कर और उसको अपने कमर में लपेट कर और अपनी मर्यादा बचाकर और सामने निकले और कहे, बेटी तूने आज दान किया है। क्या दान किया है? तूने अपने अंगों का वस्त्र दान किया है। तूने मुझे एक बीता दिया है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं बेटी, दान की हुई एक भी चीज 1000 गुना होकर के मिलती है, 1000 गुना होकर मिलती है। संत ने कहा, बेटी जाओ, मैं आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक बित्ता कपड़ा दान करके मैं आशीर्वाद देता हूँ, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं पैदा होगा जो तुमको कभी कपड़ा से नंगा कर पाएगा, कपड़ा से रहित कर पाएगा। तुम्हें कोई कपड़ा से दूर कर पाएगा, तुम्हारे शरीर का कपड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इतना तुम्हें आशीर्वाद और इतना तुम्हें दान का फल मिलेगा। तो कहानी ये कहती है, दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करना चाहा। कहानी है, काव्य है। द्रौपदी को दुशासन ने दुर्योधन की सभा में नंगा करना चाहा, लेकिन दुशासन उसकी साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन उसकी साड़ी खत्म नहीं। क्यों? लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने साड़ी उसकी बढ़ा दिया। अरे कृष्ण भगवान क्या, कोई भी भगवान किसी की साड़ी बढ़ा नहीं सकता है। उसकी साड़ी उसके दिए हुए के कारण बढ़ी। उन्होंने दान किया, उन्होंने दूसरों को दिया दान। अगर आपके पास धन है, साल में आप 10,000 रुपया अपने घर में खर्च करते हैं, तो कम से कम 100 रुपया आप दान के लिए निकालिए। 10,000 में 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, निकल सकता है। बीमारी में लग जाता है,
खाने पीने में लग जाता है, साग सब्जी में लग जाता है, दवाई पानी में लग जाता है, और तमाम तरह के लोग खैनी गुटखा पान खाते उसमें खत्म हो जाता है। 100 रुपया क्या है? लेकिन आप 10,000 रुपया परिवार में खर्च करेंगे, वो दान नहीं कहलाएगा। लेकिन 100 रुपया निकाल करके किसी संत की सेवा में लगा देंगे, वो महादान हो जाएगा। और वो 100 रुपया आपको 10,000 से भी ज़्यादा भारी है, वजनदार है। तो दान धन का भी करें, दान अन्न का भी करें, दान जल का भी करें, दान वस्त्र का भी करें, दान श्रम का भी करें, दान समय का भी करें, दान ज्ञान का भी करें। बहुत तरह के दान है।